ईरान में खत्म होने की कगार पर पहुंचा इस्लाम। बंद कर दी गई मस्जिदें। जल्द ही लग जाएगा कानून पर भी लगा। ईरान के सबसे बड़े मौलवी ने दिया ऐसा पैगाम जिसे सुनकर चिंता में पड़ गए हैं ठेकेदारे इस्लाम। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मुस्लिम देश ईरान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर इस्लाम धर्म के ठेकेदारों की नींद उड़ जाएगी। ये बात तो आपको पता ही होगी कि कैसे हाल ही में ईरान में हुए महिलाओं के आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अब वहां के एक बड़े मौलाना ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। मौलाना मोहम्मद अबोल घासिम दौलाबी ने मुल्क में मस्जिदों के बंद होने पर चिंता जाहिर की है। जिस मौलाना ने ये जानकारी दी है वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार और मुल्क के मौलानाओं के बीच बातचीत करवाने का काम करते हैं। उन्होंने हाल ही में दिए गए बयान में कहा कि नमाजियों की संख्या भी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का निर्माण इस्लाम के इर्द गिर्द हुआ है। ऐसे में इसके लिए नमाज पढ़ने वालों और मस्जिदों की सदस्यता लेने वालों की संख्या कम होना बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। मौलाना दौलाबी विशेषज्ञों की एक समिति के सदस्य भी हैं। यही वो समिति है जो ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। उन्होंने कहा कि ईरान के समाज में मजहब के प्रति कम होती रुचि के कारण मस्जिदें बंद हो रही हैं। दौलाबी का मानना है कि बड़ी संख्या में लोगों के मन में ये भावना बैठ गई है कि ईरान की सत्ता क्रूर है और इसकी तानाशाही का आधार इस्लाम ही है। उन्होंने सितंबर 2022 के बाद मुल्क भर में हुए विरोध प्रदर्शन को भी इसका ही परिणाम बताया। ईरान की लगभग 60% मस्जिदें बंद हो चुकी हैं क्योंकि नमाजी आ ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जब किसी मजहब के परिणामों की चर्चा होती है तो लोग उसी आधार पर उसे छोड़ने या उसमें जाने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस्लाम के ठेकेदारों को आज से 3 साल पहले भी एक करारा तमाचा लगा था। अफ्रीका के सबसे हिंसाग्रस्त देशों में शुमार सूडान ने साल भर चले आंदोलन के बाद 30 साल पुराने इस्लामी शासन को खत्म कर दिया था। सूडान की सरकार ने अब शासन से धर्म को अलग करने का फैसला भी किया है। इसे लेकर सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। इस समझौता ज्ञापन में लिखा हुआ है कि सूडान एक लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा है जहां सभी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा सूडान में महिलाओं के खतने पर भी कड़ा कानून बनाया गया है। पिछले साल तख्ता पलट के बाद वहां बनी अंतरिम सरकार ने खतना को अपराध करार देने वाला कानून तैयार कर लिया है। किसी भी मेडिकल संस्थान या घरों में भी खतना किए जाने पर 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसे करने वाले डॉक्टर नर्स को भी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में 10 में से 9 महिलाओं का खतना किया जाता है। खतना एक ऐसी परंपरा होती है जिसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट या उसके एक हिस्से को काट दिया जाता है। न सिर्फ ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है बल्कि बेहद खतरनाक भी। कई मामलों में बच्चियों की जान तक चली जाती है। जब सूडान में शरिया कानून चलता था तब वहां इस्लाम को त्यागने पर मौत की सजा भी हो सकती थी। देश के न्याय मंत्री नसरुद्दीन अब्दुल बरी ने कहा कि पहले आम आदमी के लिए ये तानाशाही जैसा था। इसके अलावा वहां पहले कई अपराधों के लिए सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती थी जिसे अब खत्म कर दिया गया है। अब किसी महिला को बिना पुरुष रिश्तेदार के सफर करने की इजाजत भी दे दी गई है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है, ईरान में हो रही इस्लाम की दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।